नमस्कार साथियों, आज हम जो हमारे प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें जो वैदिक काल के बाद जो दो धर्मों का जन्म हुआ उनमें मुख्यतः बौद्ध धर्म व जैन धर्म। कौन कौन से साथियों? बौद्ध धर्म व जैन धर्म। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? बौद्ध धर्म के बारे में। जो हमारे प्राचीन भारत का जो सनातन धर्म था, जो वैदिक काल था। कौन सा काल साथियों? वैदिक काल। उस काल में जो हमारे धर्मों में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का जो प्रयास किया, उनमें मुख्य रूप से बौद्ध धर्म व जैन धर्म को माना जाता है। तो साथियों, जो ये हमारा बौद्ध धर्म है, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। ये जो कि भारतीय दर्शन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तीन चीज़ें हमें दिखाई देती हैं: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा व नीति मीमांसा। और इन्हीं दर्शनों के आधार पर हमारा भारतीय दर्शन बना हुआ है। जो कि जो दर्शन शास्त्र में आप पढ़ते हो तो हम जो पढ़ रहे हैं, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। इस बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ, जिसने मध्यम मार्ग की बात की और जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनको एक सुदृढ़ रूप देने का जो प्रयास किया, उसमें मुख्य योगदान हमारे बौद्ध धर्म का भी माना जाता है। तो साथियों, आप बौद्ध धर्म के बारे में, जैसे हम बौद्ध धर्म की जो तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है, नीति मीमांसा है, जिनमें बौद्ध धर्म के बारे में हमको जानकारी मिलती है, तो वैसे ही सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का फैलाने वाला कौन है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसा हुआ और किन क्षेत्रों में इस धर्म का ज़्यादा फैलाव रहा, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, बौद्ध धर्म का जो प्रमुख माना गया है वह है महात्मा बुद्ध। कौन है साथियों? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के द्वारा ही यह बौद्ध धर्म फैला था और इसी ने इस धर्म को आगे बढ़ाया था। कौन साथियों? महात्मा बुद्ध। हम पहले महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बाद में बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जो प्रचार प्रसार हुआ, उसके बारे में हम जानते चले जाएंगे। तो साथियों, महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म का जनक व प्रमुख माना गया है, तो महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो इसके बारे में कौंडे नामक ब्राह्मण कुछ घोषणा कर गया था कि ये बालक या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। कौन? महात्मा बुद्ध। इसके बारे में घोषणा इसके जन्म पर की गई थी। इसी के आधार पर आगे का जो घटनाक्रम रहा मैं आपको बता रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध इनके पिता थे। महात्मा बुद्ध के पिता जो थे शुद्धोधन। कौन थे साथियों? शुद्धोधन, जो कि कौन थे पिता? शुद्धोधन। इनकी माता महामाया। माता का क्या नाम था साथियों? महामाया। इनकी पत्नी यशोधरा। वैसे इनकी माता तो महामाया था, लेकिन इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी,
जिसने इनका लालन पालन किया था। किसने किया था साथियों? प्रजापति गौतमी ने। इसलिए महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। पिता का क्या नाम था साथियों? शुद्धोधन। कौन था? शुद्धोधन। इनके बचपन का जो नाम था, किसका नाम बचपन का? वह था सिद्धार्थ। क्या था साथियों? सिद्धार्थ। हम सिर्फ अभी महात्मा बुद्ध के बारे में, इनके जन्म का घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के राजा हुआ करते थे। इनकी माता कौन थी? महामाया। इनका लालन पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई लुम्बिनी में हुआ। किसमें हुआ साथियों? लुम्बिनी में। जन्म कहाँ पर हुआ? नेपाल की जो घाटियाँ हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश के नेपाल की तरफ की जो घाटियाँ हैं, उन्हीं में एक नगर था लुम्बिनी में। किसका जन्म हुआ? महात्मा बुद्ध का। कौन सा धर्म पढ़ रहे हैं साथियों? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। यानी कि महात्मा बुद्ध जन्म कब हो रहा है? 563 ईसा पूर्व में। और इसके बारे में, जब इसके जन्म पर एक ब्राह्मण आया था, जो कि इसके पिता शाक्य कुल के राजा हुआ करते थे। इस कारण इन्होंने बड़ी मेहनत के बाद पुत्र का जन्म होने के कारण इसने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। तो उन ब्राह्मणों में था एक कौंडिय ब्राह्मण। कौन सा साथियों? कौंडिय ब्राह्मण। उसने भविष्यवाणी की थी, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। जन्म पर इसकी घोषणा हो जाने के कारण इनके पिता को टेंशन हो गई कि कहीं मेरा पुत्र सन्यासी नहीं बन जाए। तो ये चिंता किसको सताने लगी? शुद्धोधन को। किसको साथियों? शुद्धोधन को। इसलिए इनके अल्प आयु में यशोधरा के साथ 16 वर्ष की आयु के लगभग यशोधरा से शादी कर दी जाती है। यशोधरा एक रूपवान पत्नी थी, ताकि शुद्धोधन चाहता था कि जो महात्मा बुद्ध है, यानी कि सिद्धार्थ, इनके बचपन का क्या नाम था साथियों? सिद्धार्थ। यानी कि सन्यासी नहीं बने। यानी कि एक राजा ये नहीं चाहता था कि अपना पुत्र एक सन्यासी बनकर चला जाए। इसलिए उसने अल्प आयु में इसकी शादी किसके साथ कर दी? यशोधरा के साथ। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया। इनकी जो लालन पालन किया था वो कौन थी साथियों? प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। इनका जो पुत्र था यशोधरा, वह महात्मा बुद्ध का यानी कि सिद्धार्थ का जो पुत्र था वह था राहुल। क्या था साथियों? राहुल। जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हो रहा है साथियों? 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई जो कि लुम्बिनी नगर में हुआ। पिता कौन थे? शुद्धोधन। कौन थे साथियों? शुद्धोधन। माता कौन है? महामाया यानी कि प्रजापति गौतमी। पत्नी का क्या नाम है? यशोधरा। बचपन का क्या नाम है? सिद्धार्थ। पुत्र का क्या नाम है? राहुल। क्या है साथियों? राहुल। अब जब शुद्धोधन के दृष्टि में महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ बड़ा हो चुका था, तो अब लगने लगा जब इसकी यशोधरा के साथ शादी हो जाती है और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है राहुल की, तो शुद्धोधन को लगा, वो थोड़ा निश्चिंत होने लगा कि अब तो सन्यासी नहीं बनेगा। लेकिन अब इसको थोड़ी छूट किसको मिलने लगी? सिद्धार्थ को। किसको? सिद्धार्थ को। और सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकलता है। किस पर जाता है साथियों? नगर भ्रमण पर। कौन जा रहा है? सिद्धार्थ। किस पर निकला? नगर भ्रमण पर। जब नगर भ्रमण पर जाता है तो इसको 4 दृश्य दिखाई देते हैं। कितने दृश्य दिखाई दिए साथियों? 4 दृश्य। किसको दिखाई दे रहे हैं? सिद्धार्थ को। किसको? सिद्धार्थ को। अभी बुद्ध नहीं कहलाए, अभी क्या है? सिद्धार्थ। कितने दृश्य देखे थे इसने नगर भ्रमण के दौरान? 4 दृश्य। इसमें जब ये पहला इसका सारथी था, उस सारथी को अपने साथ लेकर जाता है, तो ये 4 दृश्य इसे देखता है।
तो इनमें एक देखता है बीमार व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति साथियों? बीमार व्यक्ति। इसको देखकर कहता है कि इसको क्या हुआ है? तो इसके सारथी ने कहा कि महाराज ये बीमार है और इसको इलाज की ज़रूरत है और ये बीमार हो चुका है। इसके बाद में महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ अगला दृश्य देखता है, एक वृद्ध व्यक्ति यानी कि बूढ़ा व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति देख रहा है? वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति को देखकर कहता है कि महाराज, सिद्धार्थ कहता है कि ये क्या है कि ये बूढ़ा हो चुका है महाराज और ये चल फिरने में सक्षम नहीं है। तो क्या व्यक्ति बूढ़ा भी होता है? ऐसी बातें कौन करने लगा? सिद्धार्थ। कौन कर रहा है? सिद्धार्थ। फिर तीसरा दृश्य दिखता है, एक शव यात्रा यानी कि एक व्यक्ति मर जाता है। कौन सी यात्रा देख रहा है? शव यात्रा यानी कि कोई व्यक्ति मर चुका था और उसको ले जाया जा रहा था। इसको देखकर कहता है कि ये क्या है? तो इसका सारथी कहता है महाराज ये मर चुका है और इसको अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जा रहा है कि ये मानव मरता भी है। तो ऐसे दृश्य को देखकर किसकी खोपड़ी खराब होती है? सिद्धार्थ की। किसकी हो रही है? सिद्धार्थ की। और चौथा दृश्य देखता है सन्यासी। कौन सा दृश्य देख रहा है? सन्यासी। इसके बारे में पूछता है ये कौन है? कि महाराज ये सन्यासी है और इसके कोई बंधन नहीं है। इन चार दृश्यों को देखकर जब वापस महलों में आता है कौन? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ की खोपड़ी खराब होती है और वह इन दृश्यों को मनन करता है। पहला दृश्य कौन सा देख रहा है? एक बीमार व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? बीमार व्यक्ति। दूसरा वृद्ध व्यक्ति। तीसरा शव यात्रा और चौथा सन्यासी। इन चार दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ के मन में एक भावना प्रकट होती है और वह क्योंकि जो अंतिम क्रिया देखता है सन्यासी की वो उसको भा जाती है, क्योंकि इनमें कोई बंधन उसे दिखाई नहीं दिया। किसको दिखाई नहीं दे रहा है? सिद्धार्थ को। अब घर पर आ जाता है, महलों में रहता है। जब पत्नी पूछती है यशोधरा की महाराज अब बेचैनी कैसे लग रही है, तो सिद्धार्थ कहता है कि मैं निकलूँगा। अब पत्नी कहती है कि महाराज आप ये क्या कह रहे हो? कि नहीं, मैं जिस उद्देश्य के लिए मैं आया हूँ वही कार्य मैं करूँगा। यानी कि महलों को छोड़कर कौन जाने की तैयारी कर रहा है? सिद्धार्थ। बेचैनी किसको हो जाती है? यशोधरा को। किसको? यशोधरा को। जब यशोधरा को ये लग गया कि इनका निकलना तय है तो वह कहती हैं कि जब जा ही रहे हो तो अपना कार्य पूरा करके ही रहना, वापस लौट के मत आना। कौन कह रहा है? कह रही है यशोधरा। निकल कौन रहा है? सिद्धार्थ। यानी कि हम कौन सा धर्म पढ़ रहे हैं? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म साथियों? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हो रहा है? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ? नेपाल की तराई लुम्बिनी नगर में। पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। क्या था साथियों? शुद्धोधन। माता का क्या नाम था? महामाया। पत्नी कौन थी? यशोधरा। बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। नगर भ्रमण पर जाता है। इनका वैसे लालन पालन किसने किया था? इनकी मौसी थी, क्योंकि महामाया की इनके जन्म के 8वें दिन ही मृत्यु हो जाती है। इनका लालन पालन कौन करती हैं? प्रजापति गौतमी। कौन करती हैं साथियों? प्रजापति गौतमी। जब नगर भ्रमण पर जाता है तो कितने दृश्य दिखाई देते हैं? 4 दृश्य। कितने दृश्य दिखाई दे रहे हैं? 4 दृश्य। पहला कौन सा है? बीमार व्यक्ति। दूसरा वृद्ध व्यक्ति। तीसरा शव यात्रा। चौथा सन्यासी। इस प्रकार महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ घर छोड़कर निकल जाता है। कौन निकल रहा है? सिद्धार्थ। कौन जा रहा है साथियों? सिद्धार्थ। मैंने आपको बताया क्योंकि भारतीय दर्शन में जो 2 धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख माने जाते हैं और इन्होंने भारतीय दर्शन को एक नई दिशा दी थी, इसलिए इन दोनों धर्मों को दर्शन शास्त्र की दृष्टि से व इतिहास की दृष्टि से प्रमुख माना
जाता है। तो पहला जो धर्म हम पढ़ रहे हैं महात्मा बुद्ध, कौन सा साथियों? महात्मा बुद्ध। इसमें हमने अभी सिर्फ महात्मा बुद्ध के जन्म की जो घटनाएं थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। किसके बारे में जानकारी प्राप्त की? महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में। मैंने क्या कहा, जब नगर भ्रमण पर निकलता है कौन? महात्मा बुद्ध। तो कितने दृश्य देखे थे इसने? 4 दृश्य। कितने दृश्य दिखाई दिए? 4 दृश्य। और अंतिम दृश्य कौन सा देखा था? सन्यासी का। किसका? सन्यासी का। जब ये तय हो चुका था कि ये सन्यासी बनेंगे तो यशोधरा से आज्ञा यानी कि ये रात्रि में कौन निकल गया? सिद्धार्थ। कौन निकल जाता है साथियों? सिद्धार्थ। मैंने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ के जन्म पर कौन ब्राह्मण, कौंडिन्य ब्राह्मण क्या घोषणा कर गया था कि ये तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती राजा बनेगा। इसके बारे में घोषणा कौन कर गया था? कौंडिन्य ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण साथियों? कौंडिन्य ब्राह्मण। क्या कर गया था कि ये तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती राजा। किसके बारे में? सिद्धार्थ के बारे में। तो सिद्धार्थ जब 4 दृश्य देखकर इसकी मन में विचार आता है कि ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य का जन्म होता है, बीमार भी पड़ता है, बूढ़ा भी होता है और मर्त भी होता है यानी कि मर भी जाता है। तो ये क्रिया क्या है? इनके खोज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन निकला था साथियों? सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध। कौन निकल गया? महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ। इसके बारे में कहा जाता है कि लुम्बिनी में जन्म लिया। लुम्बिनी में जन्म लिया। बोध गया में ज्ञान, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ उपदेश दिया। सारनाथ उपदेश दिया। कुशीनगर में प्राण, कुशीनगर में प्राण। यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में। मैंने आपको बताया 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में जन्म लिया, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ उपदेश दिया, कुशीनगर में प्राण। ये घटनाक्रम जो रहा महात्मा बुद्ध का, यानी कि लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और सारनाथ में इसने अपना उपदेश दिए थे। सारनाथ में ज़्यादा दिए थे, सर्वाधिक तो श्रावस्ती में दिए, लेकिन प्रथम उपदेश कहाँ पर दे रहा है? सारनाथ। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व के लगभग महात्मा बुद्ध की। तो ये चारों जो घटनाक्रम रहा, इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो गई? बोध गया में। उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनगर में। तो ये एक ट्रिक है। लुम्बिनी में जन्म लिया, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ उपदेश दिया, कुशीनगर में प्राण। तो इस प्रकार सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध हम पढ़ रहे हैं। अब मैंने बताया था कि 4 दृश्य देखकर महात्मा बुद्ध घर छोड़कर निकल जाता है। महात्मा बुद्ध घर छोड़कर जाते हैं तो ये सर्वप्रथम जब निकलते हैं तो ये महात्मा बुद्ध अनोमा नदी, जो कि नगर के बाहर कौन सी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं? अनोमा नदी के किनारे। और यहाँ पर ये कायस्थ वस्त्र यानी कि सन्यासी के वस्त्र धारण कर लेता है और साई वस्त्रों को उतार कर अपने सारथी के साथ वापस भेज देता है। कौन? सिद्धार्थ। कौन भेज रहा है? सिद्धार्थ। अभी महात्मा बुद्ध नहीं कहलाए, अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। कौन सी नदी के किनारे? अनोमा नदी के किनारे। और ये उससे अपने सारथी को वापस भेज देता है। कौन भेज रहा है साथियों? और भिक्षुओं के वेश में ये इधर उधर भटकता रहता है। महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ 7 वर्ष, कितने वर्ष साथियों? 7 वर्ष इधर उधर भटकता रहा। ये सांख्य दर्शन के जो ऋषि थे अलार व कलाम, उनसे सांख्य दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है
किसके दर्शन के बारे में? सांख्य दर्शन के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने ली? सिद्धार्थ ने आलार व कलाम से। लेकिन इसके बाद में ये आगे बढ़ जाता है, 7 वर्ष तक ये भटकता रहता है। लेकिन ये फिर जैसे ही आगे जाता है तो इनकी उरुवेला, कौन सा जंगल साथियों? उरुवेला निरंजना नदी, कौन सी नदी? उरुवेला जंगल में निरंजना नदी, वहाँ पर इनको वह 5 ब्राह्मण मिलते हैं। 5 ब्राह्मणों से मुलाकात होती है और इन ब्राह्मणों में वही ब्राह्मण भी रहता है जो इसके जन्म पर यह घोषणा कर कर गया था, या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट। यानी कि कौंडिन्य ब्राह्मण वह इनके जो 4 साथी थे, यानी कि इन 5 ब्राह्मणों के साथ कौन चला गया? महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ इनके साथ चला जाता है। कौन चला गया? सिद्धार्थ। और ज्ञान की खोज में ये इन ब्राह्मणों के साथ में भटकता रहता है। कौन? ये ब्राह्मण भी किसकी खोज में निकले थे साथियों? ज्ञान की खोज के लिए। किसकी खोज के लिए निकले थे? ज्ञान की खोज के लिए। और ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे कि ये जन्म प्रक्रिया जो है ये क्या है। मैंने आपको आगे बताऊंगा। जो बौद्ध धर्म है, जो कि क्यों माना जाता है, ये अनात्मावाद, गृहस्मतवाद, यानी कि अनात्मावाद आत्मा है या नहीं है इसके बारे में, और आगे ईश्वरीय सत्ता के बारे में, यानी कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अभी सिर्फ हम महात्मा बुद्ध की जो जीवन में घटनाक्रम रहा उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो यानी कि इनका जन्म तो कहाँ पर हुआ? 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई लुम्बिनी में। माता का क्या नाम था? महामाया। लालन पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। किसने किया था साथियों? प्रजापति गौतमी ने। पिता कौन थे? शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन। पत्नी कौन थी? यशोधरा। कौन थी? यशोधरा। पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका क्या नाम था? राहुल। क्या था? राहुल। लेकिन ये फिर बाद में घर छोड़कर निकल जाते हैं। सही प्रमाणिकता नहीं मानी जाती, लेकिन कहा जाता है 29 वर्ष की आयु में ये घर छोड़कर निकल चुके थे। कौन? महात्मा बुद्ध कहा जाता है। 7-8 वर्ष ये इधर उधर भटकता रहा। फिर अंतिम रूप से ये 5 ब्राह्मणों के साथ इनकी मुलाकात उरुवेला जंगल में हो जाती है और ये इनके साथ ये तपस्या में लीन हो जाता है। लेकिन घटनाक्रम रहता है कि एक सुजाता, जो एक नगर बालिका थी, उरुवेला जंगल की सुजाता नामक बालिका से खीर खा लेने के कारण ये घटनाक्रम माना जाता है। ये 5 ब्राह्मण नाराज हो जाता है और कौंडिन्य ब्राह्मण भी नाराज हो जाता है और इसको छोड़कर आगे निकल जाता है। अब महात्मा बुद्ध अकेला निरंजना नदी के किनारे बैठ जाता है और जो कि यह वहाँ पर ही वट वृक्ष, यानी कि जो कि आगे जाकर बोधि वृक्ष कहलाया, उस वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या करता है। और यहीं पर इनके साथ में घटनाक्रम रहा है कि इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को, वह इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को मानी जाती है। किसकी? महात्मा बुद्ध की, यानी कि सिद्धार्थ की। मैंने क्या कहा? पहले सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया, फिर वहाँ से आगे बढ़ गए, निरंजना नदी के किनारे उरुवेला जंगल में भटकता रहा और यहीं पर वट वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन हो जाते हैं, क्योंकि सुजाता नामक बालिका से खीर खा लेने के कारण कौंडिन्य ब्राह्मण व इसके साथी आगे बढ़े जाते हैं और इसको छोड़ जाते हैं। किसको छोड़ दिया? सिद्धार्थ को। और ये यहीं पर निरंजना नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और कठोर तपस्या में लीन हो जाता है और यहीं पर ही वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध का घर छोड़कर जाना बौद्ध धर्म में महाभिनी निष्क्रमण कहलाया। क्या कहलाया साथियों? महाभिनी निष्क्रमण। घर छोड़कर निकलना क्या कहलाया? महाभिनी निष्क्रमण। ज्ञान की प्राप्ति व मृत्यु
जबकि मैं आगे बताऊंगा आपको, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हो रही है? ओरुवेला व नरेंद्र नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे, यानी कि बोध गया ये नगर था। कहाँ पर? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किसको हो गई? महात्मा बुद्ध को। किसको हो गई साथियों? महात्मा बुद्ध को। जब यह ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो ये आगे बढ़ता है, तो इसको दो बंजारे मिलते हैं, तपस्वी व भलिक, और इनको ये अपना उपदेश देता है। कौन? महात्मा बुद्ध। और ज्ञान महात्मा बुद्ध के दर्शन के बारे में जानकारी देता है कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है, क्या है। महात्मा बुद्ध किस बातों पर जोर देता, उनके बारे में इसने चर्चा की। किसने? महात्मा बुद्ध ने। इसके बाद में इसको वही सारनाथ में वही ब्राह्मण मिल जाते हैं जो इसको छोड़कर आगे निकले थे। कौंडी ब्राह्मण को ये अपना उपदेश देता है, और साथियों सारनाथ में अपना ये पहला उपदेश देता है। इनका घटनाक्रम जो रहा, कहा जाता है कि 35-36 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मैंने क्या कहा? एक संयोग रहा कि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म व ज्ञान की प्राप्ति व मृत्यु, ये संयोग इनके साथ जुड़ा हुआ है। किनके साथ साथियों? महात्मा बुद्ध के साथ। हम कौन सा धर्म पढ़ रहे हैं? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म साथियों? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में आपको अभी सिर्फ मैंने ये बताया कि महात्मा बुद्ध ने जन्म तो कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन। माता कौन थी? महामाया। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। पत्नी कौन थी? यशोधरा। सर्वप्रथम कहाँ पर निकलते हैं? अनोमा नदी के किनारे, और वहाँ से ही ये शाही वस्त्र उतार कर, यानी कि सन्यासी के वस्त्र धारण करके आगे निकल जाता है। कौन? महात्मा बुद्ध। और सांख्य दर्शन का अलार कलाम से सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करता है। फिर आगे बोध गया की तरफ निरंजना नदी यानी कि उरुवेला जंगल में पहुंच जाता है, और यहाँ पर ही इनको 5 ब्राह्मणों के साथ ये तपस्या करता है। लेकिन सुजाता नामक बालिका की खीर खा लेने के घटनाक्रम बताया जाता है, और वो 5 ब्राह्मण इनको छोड़कर आगे बढ़े जाते हैं, और कहा जाता है ये वहीं रुक जाता है और यहीं पर कठोर तपस्या करता है, और इनको बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। पीपल वृक्ष यानी कि वट वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति किसको हो गई? महात्मा बुद्ध को। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है साथियों, और ये उपदेश देता है। तो मैंने आपको बताया था ये सारनाथ में अपना उपदेश देता है। कहाँ पर देता है साथियों? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश देता है श्रावस्ती में। कहाँ पर देता है साथियों? श्रावस्ती में। लेकिन इनकी मृत्यु कुशीनगर में होती है। कहाँ पर होती है साथियों? हिरण्यवती नदी के किनारे। कहाँ पर? कौन सी नदी? हिरण्यवती नदी के किनारे 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है साथियों? मृत्यु। सिर्फ अभी अब मैंने आपको ये घटनाक्रम इसके जीवन के बारे में बताया। आगे जैसे जो बौद्ध संगतियाँ हुई, 4 बौद्ध संगतियाँ प्रमुख मानी जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का दर्शन। क्या पढ़ेंगे साथियों? बौद्ध धर्म का दर्शन। इसमें जो मुख्य बातें मानी जाती हैं, तो बौद्ध धर्म में जो प्रमुखता बताया गया है, इसमें जो ये दर्शन यानी कि बौद्ध धर्म पढ़ा जाता है, उसके 4 आर्य सत्य बताए हैं। कितने आर्य सत्य बौद्ध धर्म के? 4 आर्य सत्य। कितने? 4 आर्य सत्य। उसमें पहला है दुख है। पहला क्या है? महात्मा बुद्ध इनके बारे में ही चर्चा करता है। दुख है, दुख क्या है, इनके बारे में चर्चा परिचर्चा की है महात्मा बुद्ध ने। इसने ईश्वरीय सत्ता के बारे में कुछ नहीं बोले, उन वहाँ पर ये मौन हो जाते हैं, और ईश्वरीय शक्ति के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ इसके बारे में ये बोलते नहीं है, यानी कि ये इसकी सत्ता को नहीं मानते थे। तो पहला क्या है? दुख है। दूसरा बताते हैं दुख का कारण है। दुख का क्या है? कारण है। तीसरा कहते हैं दुख का निवारण है। दुख का क्या है? निवारण है। चौथा बताते हैं दुख का निवारण मार्ग है।
दुख का क्या है? निवारण मार्ग। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की बात की गई है, जिसमें पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निवारण है और चौथा है दुख का निवारण मार्ग है। यानी कि महात्मा बुद्ध जो कहते हैं तो कहता है कि दुख है जो हम सुख समझते हैं, जो हमारा जन्म होता है, क्योंकि जो इसने बौद्ध धर्म ने यही प्रक्रिया बताई है जन्म और मृत्यु को, कि जो बीच का क्रिया रहती हैं उनके बारे में ही जानकारी हमें बौद्ध धर्म से मिलती है। इन्होंने एक व्यवहारिक बातें की है। कौन सी बातें की है साथियों? व्यवहारिक बातें, और उनको बड़े सटीक तरीके से इन्होंने प्रकट किया। इसलिए महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म को पढ़ा जाता है और इन्होंने वास्तविकता को दर्शाया और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, इसलिए बौद्ध धर्म को पढ़ाया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से तो ये बौद्ध धर्म जो बात करता है साथियों, ये मध्यम मार्ग की बात करता है। कौन से मार्ग की? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का यानी कि एक कहावत है, वीणा को इतना भी मत कसो कि वो टूटे जाए, यानी कि वीणा को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो बजे ही नहीं। यानी कि कुल मिला के इन्होंने मध्यम मार्ग की बात की कि वीणा के तारों को इतना भी मत कस दो कि वो टूट ही जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो बजे नहीं। यानी कि जो जीवन है इसको एक मध्यम मार्ग के दृष्टि से जीना चाहिए। ये आधार किसने दिया? बौद्ध धर्म ने। कौन से धर्म ने दिया साथियों? बौद्ध धर्म ने। पहला बता रहा हूँ मैं, 4 आर्य सत्यों की बात कर रहा है। कौन सा धर्म कर रहा है? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म पढ़ रहे हैं हम? बौद्ध धर्म। सिर्फ पहले हमने यही जाना कि महात्मा बुद्ध का जीवन के बारे में, घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम पढ़ रहे हैं बौद्ध दर्शन। कौन सा दर्शन पढ़ रहे हैं साथियों? बौद्ध दर्शन। पहले हमने सिर्फ महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की थी, जिसमें उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनकी माता का क्या नाम था, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है, प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, कौन से जंगल में गए, कौन सी नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। अब आगे हम जो पढ़ रहे हैं वह है भारतीय दर्शन का बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म, जिसमें 4 आर्य सत्य की बात की है। कितने 4 सत्य आर्य सत्य बताए हैं? 4। इसमें पहला है दुख है। पहला क्या है? दुख है। यानी कि मनुष्य का जो जन्म होता है, क्या होता है? जन्म, जिसे हम सुख समझ बैठते हैं, वह भी एक दुख है। क्या है साथियों? दुख है। यानी कि मनुष्य का जन्म कोई क्या बताया है? दुख। क्या बताया है? दुख। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म, जिसे हम सुख समझते हैं। यानी कि इस जीवन में सुख की अपेक्षा दुख का पलड़ा भारी है। यानी कि मनुष्य का जन्म ही, इस संसार में आना ही क्या है? दुख है। क्या है? दुख है। हालांकि महात्मा बुद्ध आत्मा अनात्मावाद का जो सिद्धांत दिया, उसमें भी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर कह रहे हैं दुख का कारण है। दुख का क्या है? कारण है। दुख का कारण महात्मा बुद्ध ने यानी कि बौद्ध धर्म बता रहा है कि तृष्णा व अविद्या। किसके कारण दुख होता है? तृष्णा व अविद्या के कारण। किसके कारण? तृष्णा व अविद्या के कारण मानव को क्या होता है? दुख होता है। तीसरी बात कर रहा है दुख का निवारण है। दुख का क्या है? निवारण है। दुख के निवारण में बता रहा है कि यदि तृष्णा अविद्या मिट जाए तो हमको दुख नहीं होगा। कौन कह रहा है? महात्मा बुद्ध। कौन कह रहा है साथियों? महात्मा बुद्ध। चौथा बता रहा है दुख का निवारण मार्ग है। दुख का क्या बताया है? निवारण मार्ग। यानी कि इन्होंने इन जो 3 दृष्टिकोण दिए, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। यदि हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें अष्टांगिक मार्गों का बौद्ध धर्म में जो अंतिम रूप में दुख का निवारण मार्ग बताए हैं, और वो मार्ग बताए हैं अष्टांगिक मार्ग। कौन से मार्ग बताए हैं साथियों? अष्टांगिक मार्ग। यदि इन अष्टांगिक मार्गों का हम पालन करें तो हमें दुख नहीं होगा और हमारी अविद्या और तृष्णा मिट जाएगी और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और इससे यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी बातें कौन कर रहा है? बौद्ध धर्म। पहला क्या बताए हैं?
बौद्ध धर्म में प्रमुखतः 4 आर्य सत्यों की चर्चा की गई है। इनमें पहला कौन सा है? दुख है, यानी कि मनुष्य का जन्म होना ही क्या है? एक प्रकार से दुख है। फिर कह रहा है दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा व अविद्या, और इसी कारण हमको क्या हो रहा है? दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। किसी वस्तु से हमें, चाहे भौतिक हो, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, कोई भी चीज़ से यदि हमें लगाव रहता है तो हम उसमें फंस जाते हैं। तो यदि उससे छुटकारा पाना है, यदि हमको तृष्णा अविद्या जो हमारे मन में अंतरात्मा में बैठी होती हैं, यदि वो मिट नहीं पाएगी जब तक हमें दुख रहेगा। फिर कह रहा है दुख का निवारण है। क्या है साथियों? दुख का निवारण है। दुख का यदि तृष्णा और अविद्या मिट जाए, यदि हम वास्तविक स्वरूप को, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान ले, तो यदि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमको दुख ही नहीं होगा। क्योंकि हम दुख कब तक हैं? जब तक हम उसके वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाते हैं। और इस भौतिक उसमें फंसकर हम इस भौतिक जीवात्मा जो बात की गई है, यानी कि जैसे में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, तो उसमें ये बातें बौद्ध धर्म कर रहा है। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। फिर कह रहा है दुख का निवारण मार्ग है। दुख का निवारण मार्ग के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। कितने मार्ग बताए हैं साथियों? अष्टांगिक मार्ग। इनमें व्यवहारिक बातें की गई हैं। इनमें कहा है तो मैंने क्या बताया? 4 आर्य सत्य। पहला कौन सा है? दुख है। दूसरा कौन सा है? दुख का कारण है। तीसरा कौन सा है? दुख का निवारण है। और चौथा बताया था आपको दुख का निवारण मार्ग है। तो मैंने बताया था आपको अष्टांगिक मार्ग। कौन से मार्ग? अष्टांगिक मार्ग, जो 4 आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध ने बताए थे। उनमें जो पहला माना गया है सम्यक दृष्टि। कौन सी दृष्टि? सम्यक दृष्टि। पहली बात को क्या कर रहे हैं? सम्यक दृष्टि कि यदि व्यक्ति को दृष्टिकोण सही हो तो उसे दुख नहीं होगा। दुख कब होता है? जब हमारा दृष्टिकोण ही गलत है, हमारी सोच ही गलत है, हमारा तरीका गलत है, तो वो क्या होगा? दुख। महात्मा बुद्ध ने कोई अलग बातें नहीं बताई। जो मानवीय जीवन में घटनाक्रम होता है उन व्यवहारिक बातों को ही प्रकट किया है। इसलिए प्रमुख रूप से 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के माने जाते हैं। उनमें पहला मैं आपको अष्टांगिक मार्ग है, जिनके पालन की बात अंतिम आर्य सत्य में की गई और कहा कि दुख के निवारण मार्ग है। तो उसमें कितने मार्ग बताए हैं? 8 मार्ग। यदि इन 8 मार्गों का हम पालन करें तो हमको दुख होगा ही नहीं और हम इससे जो भवसागर है इससे पार हो सकते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार बात कौन कर रहा है? महात्मा बुद्ध। फिर कह रहा है सम्यक संकल्प। यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें यदि हमारा मनोभाव से संकल्प नहीं होगा तो वो उसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यदि हमें फिर उसमें सफल नहीं हुए कोई भी कार्य में जो भी हमने संकल्प किया है तो वो दुख का कारण बन जाता है। तो ये कहा है कि आपका जो संकल्प है वो सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही। दूसरी बात क्या कर रहा है महात्मा बुद्ध? सम्यक संकल्प की। तीसरी बात कर रहा है सम्यक कर्मांत। क्या कर रहा है साथियों? सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत यानी कि व्यक्ति के जो कार्य करने के तरीके हैं, जो हमारे कर्म हैं, इन्हीं के द्वारा तो हमें फल की प्राप्ति होती है। और जैसे हम का बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यदि बम्बूल का बीज बोया तो आम के फल प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे जैसे हमारे कर्मों का जीवन का नाता जुड़ा होता है। यही बात कौन कर रहा है? महात्मा बुद्ध। कौन कर रहा है? महात्मा बुद्ध। फिर चौथी बात कह रहा है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम यहाँ पर योग से लिया गया है। जैसे वर्तमान में हमारे भारतीय दर्शन में और योग गुरु भी है रामदेव जी, जो योग क्रिया सिखाते हैं। तो एक व्यायाम, एक शारीरिक जो ये भौतिक जीव के रूप में जो जाना जाता है, इस जीव का जो उत्पत्ति हुई जिससे हमारा नाता जुड़ा हुआ है, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, तो इसका जब तक हम सही रूप में व्यायाम यानी कि
नहीं करेंगे तो ये रोगग्रस्त हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, सम्यक व्यायाम पर जोर किसने दिया, महात्मा बुद्ध ने। फिर कह रहा है सम्यक आजीव, पांचवी बात क्या कर रहा है, सम्यक आजीव। इसमें महात्मा बुद्ध ने जो हमारा कार्य है, यानी कि सही तरीके से, यदि हमने गलत तरीके से धन एकत्रित किया है तो वो एक दुख का कारण है, वो भी क्योंकि दुखी होगा, गलत किया हुआ कार्य सम्यक आय नहीं होगी और वो एक दिन दुख का कारण बन जाता है। तो सम्यक आजीव की बात कौन कर रहा है, महात्मा बुद्ध कौन कर रहा है। फिर कह रहा है अगली बात है, जैसे मैंने बताया सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, इनके बारे में चर्चा की हमने। फिर कह रहा है सम्यक वाक, क्या कह रहा है साथियों, जो हमारी वाणी है, क्या, सम्यक वाक, यानी कि हमारी जो वाणी है उसमें मधुरता होनी चाहिए, हमारे बोलने के कार्य से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। इसी बातें कौन कर रहा है, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म कर रहा है साथियों, बौद्ध धर्म। इस आधार पर बौद्ध धर्म में कितने मार्ग बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग। कितने मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, जिनमें हमने कितने पर चर्चा कर ली है, 6। फिर सातवीं बात करता है सम्यक स्मृति। कौन सी, सम्यक स्मृति, यानी कि हमारी जो स्मरण शक्ति है, जो हमारा पावर है, साइंटिफिक दृष्टि से हम देखें उसी आधार पर इसने कहा है। जैसे हमारा मस्तिष्क है, हमारी जैसी सोच है, जो हमारी स्मृति सोच के कारण ही हम कार्य करते हैं, वहाँ पर यदि द्वेष है तो वो कार्य सफल नहीं हो सकता। तो कैसी बात कर रहा है, सम्यक स्मृति। जब हमारी सम्यक स्मृति सही होगी तो हमारी आठवीं जो बात की अंतिम, वह है सम्यक समाधि। कौन सी, सम्यक समाधि, यानी कि उसमें लीन हो जाना। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, पहली बात क्या कर रहा हूँ साथियों, सम्यक दृष्टि। कौन सा धर्म पढ़ रहे हैं हम, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहले आपको बताया था दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निवारण है, चौथा है दुख का निवारण मार्ग है। तो जो चौथा दुख का निवारण मार्ग बताए हैं, उनमें कितने मार्गों की बात की है, अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। कौन से मार्ग बताए हैं साथियों, अष्टांगिक मार्ग। और इन अष्टांगिक मार्गों में पहला कौन सा बताया है, सम्यक दृष्टि। पहला कौन सा है, सम्यक दृष्टि। दूसरा कौन सा है, सम्यक संकल्प। तीसरा कौन सा है, सम्यक कर्मांत। चौथा कौन सा है, सम्यक व्यायाम। पांचवा कौन सा है, सम्यक आजीव। छठा कौन सा है, सम्यक वाक। सातवां कौन सा है, सम्यक स्मृति। और 8 का मैंने बताया था आपको, सम्यक समाधि। इन अष्टांगिक मार्गों के पालन से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी बात को किस धर्म में बताई गई है, बौद्ध धर्म में। कौन से धर्म में साथियों, बौद्ध धर्म में। तो यदि हम इन अष्टांगिक मार्गों का पालन कर ले तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये क्रिया बताई थी महात्मा बुद्ध, यानी कि बौद्ध धर्म के द्वारा इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो मैंने आपको बताया, जैसे जो हमारा बौद्ध धर्म है, इसमें सर्वप्रथम हमने महात्मा बुद्ध के बारे में चर्चा की थी। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। आपको बताया था कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ। कहाँ पर हुआ, लुम्बिनी में। जो नेपाल की तराइयाँ जो घाटियाँ हैं, वहीं पर नगर, लुम्बिनी नगर में इनका जन्म माना जाता है। इसके बाद में आपको बताया इनके पिता कौन थे, शुद्धोधन। कौन थे साथियों, शुद्धोधन। इनकी माता का नाम था महामाया। कौन था, महामाया। और इनका लालन पालन किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने। इनकी पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। क्या था साथियों, यशोधरा। इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका क्या नाम था, राहुल। मैंने आपको बताया महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है, लुम्बिनी में जन्म लिया, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ उपदेश दिया, कुशीनगर में प्राण। जो ये घटनाक्रम जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको बताया कि महात्मा बुद्ध की जो 3 घटनाएं प्रमुख मानी जाती हैं, इनका जन्म भी बैसाख पूर्णिमा के दिन माना जाता है और इनके ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही मानी जाती है, वह इनकी मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही मानी जाती है।
एक घटनाक्रम इस महापुरुष यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में जुड़ी हुई है। बौद्ध धर्म को क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए क्योंकि इन्होंने जो हमारे जो सनातन धर्म था, वैदिक धर्म था, उनमें जो कुरीतियाँ हुई थी उनको दूर किया और एक नया दर्शन दिया दुनिया को। इसलिए महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म को पढ़ाया जाता है। और बौद्ध धर्म में प्रमुखतः 4 आर्य सत्यों की बात की गई, जिनमें दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख का निवारण मार्ग है। दुख के निवारण मार्ग में महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की। कौन से मार्ग की बात की साथियों? अष्टांगिक मार्ग, जो कि आपको बताइए पहला कौन सा है? सम्यक दृष्टि। दूसरा कौन सा है? सम्यक संकल्प। तीसरा कौन सा है? सम्यक कर्मांत। चौथा कौन सा है? सम्यक व्यायाम। पांचवा सम्यक आजीव। छठा सम्यक वाक। सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। इस प्रकार हमने आज ये महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त की।